आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि जुमला मोमिन मोमिनात के लिए, अपने तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शुहदाए राय हक़ के लिए और साबिर साहब के वालिदैन, उनके वालिद जनाब अलाउद्दीन क़ासिम अली इब्न क़ासिम अली रमज़ान अली और उनकी वालिदा नजमा अलाउद्दीन क़ासिम अली बिनते अफ़सार मुराज, इनके लिए आपसे गुजारिश है कि एक बार सूरह रहमत, 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करना। बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिन नबीय्यिन रहमतिल लिल आलमीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफूसिना व मुतahhiri क़ुलूबिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। सलावत। हज़रात, ये इसाले सवाब की मजलिस है, जैसा कि आप जानते हैं, और शब जुमा है। मुस्तहब है कि इंसान शबाए जुमा को अपने मरहूमीन को याद रखे, और इसाले सवाब की मजलिस के लिए बेहतरीन दिन या रात जो है वो यही है। तो उमूमन हम लोग अपने कन्वीनियंस देख कर या ये सोच कर कि मोमिनीन ज़्यादा शिरकत कर लेंगे, वो भी उसमें कोई हरज नहीं है उस फ़िक्र में, लेकिन ये बहुत अहम है कि हम उन अवक़ात का ख़याल रखें जो इस्तिजाबत दुआ के अवक़ात हैं। शब जुमा बहुत अहम वक्त है। ये शब जुमा पूरी रात और पूरे जुमे का दिन, जैसे सैयदुल अय्याम है तो ये सैयदुल अय्याम की शब है, ये रात जुमे ही में शामिल है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लामी तारीख़ के एतबार से शब से दिन का आगाज़ हो जाता है, इसलिए इसको शब जुमा कहा जाता है। जुमे की रात है, यानी कल की रात जुमे की रात नहीं है। ये जो रात गुज़र रही है ये जुमे की रात है, यानी जुमा शुरू हो चुका है। तो जुमा सैयदुल अय्याम और सबसे अहम दिन है अय्याम हफ्ता में, और ये शब बड़ी मुबारक शब होती है। और इस शब में ख़ास तौर पर बहुत सी रिवायात हैं कि मुर्दे जो हैं मरहूमीन बड़ी तवक्को रखते हैं ज़िंदा अपने आइज़्ज़ा से कि वो इस रात में उनके लिए कुछ न कुछ भेजेंगे, तोहफ़े, रूहानी तोहफ़े जो वो भेज सकते हैं। तो ये बहुत ही मुनासिब मौका होता है कि इसमें हम अपने मरहूमीन को याद करें, और अगर मजलिस मुनक़िद हो तो ज़्यादा कोशिश ये करें कि शब जुमा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। शबाए जुमा को हमेशा जो यहाँ प्रोग्राम होता है तो उसके बाद जो मुख्तसर तकरीर होती है वो किसी एक मौजू पर होती है। तो अभी बल्कि कई साल से हमारा मौजूद दुआए कुमैल है।
एक साल दुआए कुमैल पर गुफ्तगू करते हैं, एक साल हिस्ट्री पर गुफ्तगू होती है। तो ये साल अब हम वही दुआए कुमैल पर बात कर रहे हैं। और दुआए कुमैल एक अजीम दुआ है जो मौला ने तालीम की है अपने एक शागिर्द को जिनका नाम कुमैल था, और उसी नाम से ये दुआ बाद में मारूफ़ हो गई, दुआए कुमैल। हर जुमला इसमें इतना अजीम है कि इसकी जितनी भी तशरीह करें कम है, और उसके बावजूद भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता, इसलिए कि बहर कैफ़ ये कलामुल इमाम है। और आप जानते हैं कि कलामुल इमाम जो है वो इमामुल कलाम होता है। तो उस एतबार से कलाम इमाम दुआ की सूरत में असल में सिर्फ़ हम समझते हैं कि दुआ का मतलब मांगना है, हमें ये चीज़ मिल जाए, यानी सिर्फ़ विशेस अपनी ज़ाहिर करना, ऐसा नहीं है। दुआ सिर्फ़ विश के इजहार का नाम नहीं है। दुआ में जो इन डेप्थ मीनिंग होते हैं हर लफ्ज़ के, और उसमें जो कुछ ख़जाना है मफ़ाहीम का और मानी का, और जो उसमें दुरूस हैं और लेसन्स हैं, वो बहुत अजीम हैं। अगर इंसान उन पर गौर करे तो दुआ इस्लाम में दुआ का कंसेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है दूसरे मकामात पर जो दुआ का कंसेप्ट है उससे। तो हर दुआ के जुमले में दुआए कुमैल के एक दर्स इमाम दे रहे हैं हमको। है दुआ मांग रहे कि अल्लाह हमको ये दे दे, मुझको ये चाहिए, अल्लाह से खिताब है, लेकिन उसमें अपने ख़ुद नफ्स को एक दर्स दे रहे हैं। तो हम जहाँ पर पहुँचे थे गुज़िश्ता हफ्ते भी इत्तिफाक़ से एक मजलिस थी, तो उसमें भी वही मौजू था, और हमने थोड़ी सी गुफ्तगू उस बात पर की थी, और उससे पहले के वीक में भी। चूँकि जब एक मजलिस हो जाए तो हम नहीं चाहते कि मौजू चेंज हो, मौजू वही रहे, मजलिस की मजलिस हो जाए और ये बरकत भी हासिल हो जाए। तो उसमें हम दुआए कुमैल के जिस जुमले पर पहुँचे थे, एक आम सवाल होता है, चूँकि कुछ मौज़ूआत को हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम नहीं दोहराएंगे, बहुत से लोग मौजूद थे, बहुत से नहीं थे जो इस वक्त मजलिस में हैं, लेकिन एक मज़मून तसलसल के साथ चल रहा है। उसमें यह था कि जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इस दुनिया में अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, मुख्तसर सी ज़िंदगी दी है। ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह फातिर की आयत नंबर 6 है। इसमें भी यही कहा जा रहा है कि या अय्युहन्नास, ए इंसानो, इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा हक़ है, फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें कहीं धोखा न दे दे। ये दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, तुम्हें धोखा दे सकती है, और धोखा देती है ये दुनिया अपने चाहने वालों को। सबसे बड़ी धोखाबाज जो है वो ये दुनिया है, जो अपने चाहने वालों को सबसे ज़्यादा धोखा देते, कितनों को धोखा दे दिया, आखिरी लम्हात तक धोखा देती रहती है। हर इंसान को अल्लाह ने एक टाइम पीरियड के लिए भेजा है, जब वो मर चुका होता है उसके बाद उसकी कब्र के जो उसका पत्थर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसकी कब्र पर लिखा होता है कि इस दिन पैदा हुए, इस दिन मर गए। ये हर इंसान का है। एक दिन पैदा हुआ, सब खुश हो रहे थे, पैदा हुआ, बच्चा हुआ, बच्चा मुबारक हो, मुबारक हो। एक दिन यही बूढ़ा हुआ और इसका इंतकाल हो गया। हर इंतकाल करने वाला कभी पैदा हुआ था, कभी वो छोटा था, कभी उसके एम्बिशंस थे, कभी वो जवान हुआ, कभी वो बूढ़ा हुआ, कभी वो मर गया। तो ये ज़िंदगी है, चल रही है, लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, वक्त रुक नहीं रहा है। हर इंसान जो जिंदा है, कहे या ना कहे, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये एक है ख्याल और तसव्वुर कि मैं हूं तो ये दुनिया चल रही है, या मैं ये हूं तो ये काम हो रहा है। ऐसे न जाने कितने आए और चले गए, दुनिया अपनी तरह चलती रही, चलती रहेगी। आज से 30 साल पहले का एक तस्वुर कर लीजिए कि जब आप जहाँ बैठे होंगे तो आप सोचेंगे 30 साल के बाद मेरे ये गोल्स हैं, तो 30 साल हो गए। कैसे वो 30 साल गुजरे, उसमें कितना वक्त लगा? तो टेक्निकली तो वक्त उतना ही लगा जितना 30 साल में लगता है, लेकिन किसी ऐसे शख्स से पूछे जिसके बड़े एम्बिशंस हों, वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके बाद फिर अपने पुराने फ़ोटो देखता है, काली काली दाढ़ी, उसके बाद अब ये सफ़ेद दाढ़ी, बड़ी हसरत से कहता है 30 साल गए तो कहाँ गए? वो कहता है 60 साल कहाँ चले गए? वो कहता है 70 साल को मैं ढूंढ रहा हूँ। और वो मशहूर है, बहुत ही मशहूर वो कहावत है
और ग़ालिबन ये सादी के है गुलिस्तान सादी में उसने अपना ज़िक्र किया। बड़े अच्छी नसीहत के जुमले हैं कि एक बूढ़ा जो है वो असा लिए हुए झुका हुआ चला जा रहा है, झुक गया, कमर झुक गई, बूढ़े हो गए, कमर झुक गई। अब उस कमर को संभालने के लिए वो असा टेक के चल रहा है। अब जवानों की आदत होती है मजाक करना और किसी के सिलसिले में कुछ जुमला कस देना। तो उन्होंने बड़े मियाँ को देखा, कहा चचा ये बताइए कि क्या ढूंढ रहे हैं आप ज़मीन पे। उसने देखा कि ये पूछने वाला जवान है। कहा बेटा जवानी ढूंढ रहा हूं कि कहाँ गई। वो जवानी को ढूंढता फिर रहा हूं कि गई तो कहाँ गई। यही हाल तुम्हारा होने वाला, तुम भी ढूंढोगे कहाँ गई जवानी। तो ला तग़र क्या हुस्न है। देखिए वाक़अन इस्लाम ने जो बैलेंस पेश किया हर मामले में। कुछ ऐसे मज़ाहिब हैं जो उन्होंने दुनिया को इतना बुरा कहा कि बस तर्क दुनिया फजीलत बन गई। अब जो दुनियादार न हो, जो राहिब बन जाए, जो शादी ना करे, हाँ भाई ये है बहुत ही सेक्रेट पर्सन है, ये बहुत ही जो है ना रिस्पेक्टेबल है। क्यों? इसलिए कि ये अब ये इसने दुनिया को छोड़ दिया। हालांकि उसको मालूम नहीं कि इसने दुनिया को छोड़ा ही इसलिए ताकि दुनिया मिल जाए। बहुत से लोग दुनिया छोड़ते हैं दुनिया के लिए, तर्क दुनिया बराए दुनिया। लेकिन इस्लाम ने कहा यह शख्स भी काबिल कबूल नहीं है जो दुनिया को तर्क कर दे, कतअन तर्क कर दे। नहीं, ये शख्स रिजेक्टेड है। इस्लाम में रूहानियत नहीं है। ना तो दुनिया को तर्क करो ना आखिरत को तर्क करो। जो बैलेंस है इस्लाम ने दिया है, मगर उसमें बहुत से मसाइल आते हैं, बहुत सी उलझनें आती हैं। इंसान है, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ने इसका जो कंप्यूटर बनाया दिमाग, ये सुपर कंप्यूटर, हज़ारों सुपर कंप्यूटर इसके सामने फेल हैं, कुछ भी नहीं। इसलिए कि कुछ भी कर लें। आपने कहा नहीं, एक ऐसा कंप्यूटर बन गया है, एक ऐसा बन गया है जो दिमाग से भी ज़्यादा मजबूत है। ऐसा हो नहीं सकता कभी भी क़यामत तक। कहा नहीं, कैसे नहीं हो सकता, कमाल की बात कर रहे हैं आप। भाई ये साइंस इतनी तरक्की करती चली जा रही है, तरक्की कर रही है, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि बताओ ये सुपर कंप्यूटर बनाया किसने? जिसने बनाया वो एक इंसान है। तो इस सुपर कंप्यूटर का बनाने वाला वो दिमाग है जिसका खालिक अल्लाह है। तो कितना ही बड़ा सुपर कंप्यूटर तुम बना लो, इस इंसान से बड़ा सुपर नहीं हो सकता। इसलिए कि बहरहाल वो चीज जो है वो मखलूक होगी और इंसान का अमल ये उस एतबार से जाहिरी लिहाज से खालिक होगा। और फिर इस इंसान का हकीकी खालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने कहा कि इस दुनिया में ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हें धोखा दे दे। हमने कहा या अल्लाह ये दुनिया हमें धोखा क्यों देगी? तो तीसरा जुमला इसी आयत के जो मैंने आपके सामने पढ़ी यह है कि अजीब है, देखें कितना दिलचस्प है कुरान का अंदाज, स्टाइल और गुफ्तगू का तरीक़ा। इंसान आमतौर पे पढ़ के गुजर जाते हैं कुरान को, लेकिन अगर आप इन डेप्थ उसको पढ़ें तो मज़ा आता चला जाता है। तो उसमें 3 जुमले हैं। पहला जुमला यह है या अय्युहन्नास इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ए इंसानों अल्लाह का वादा हक़ है। अल्लाह ने कुछ वादे किए, प्रोमिसेस किए, वो हक़ हैं, वो होके रहेंगे। हर इंसान को मरना है, हर इंसान मरेगा। मरने के बाद हिसाब किताब होके रहेगा, मरने के बाद जज़ा सज़ा होगी, मरने के बाद जन्नत है जहन्नम में होगा। तो जो अल्लाह ने वादे किए हक़ हैं, गाफिल मत हो जाना। तो यह हुआ पहला जुमला। दूसरा जुमला है वला फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे दे। दुनिया की जिंदगी धोखा देती है। कैसे धोखा देती है? उसके बहुत से तरीके हैं। तगुर्रन्नकुम, इसी से गरूर है, इसी से गुरूर है। ये रूट वर्ड है गर, यानी धोखा देना, डिसेप्शन। किसी को डिसीव कर दें आप, इसको कहते हैं गरूर, यानी डिसेप्शन, डिसीवर, वो शख्स के जो किसी को डिसीव करे, धोखा दे। तो दुनिया तुम्हें धोखा देगी। कैसे धोखा देगी? 10 यो उसके तरीक़े हैं। तो मौलाए कायनात जब खिलाफत ज़ाहिरी उनके इख्तियार में आई, ज़ाहिरी खिलाफत, खलीफत तो हमेशा से थे और हमेशा हैं, लेकिन ज़ाहिरी खिलाफत हुकूमत उनके पास आई, तो रोज़ाना रात को बैतुल माल, जो ख़जाना था हुकूमत का ख़जाना, वो ख़जाने भरे हुआ करते थे, फुल हैं। इमाम आए, एवरी नाइट उसमें झाड़ू दिलवाते थे।
का झाड़ू दे दो, क्लीन हो गया, क्लियर हो गया, कल फिर माल आएगा, फिर बढ़ जाएगा, अपने मुस्तहिकीन को पहुंच जाएगा। यहां रखा कुछ नहीं जाएगा, बैतुल माल में रखा कुछ नहीं जाएगा, हर चीज फौरन मुस्तहिकीन को पहुंचा दी जाएगी। ये कमाल सिर्फ मौलाए कायनात की हुकूमत में था। और जब वो आते थे, माल और दौलत, जरो जवाहिर हर तरफ से आ रहे हैं, मालियात यानी गवर्नमेंट के खजाने में, गवर्नमेंट के ट्रेजरी में सब कुछ मौजूद है। इमाम आकर देखते थे, किसी ने कहा कि इसको रहने दे, कल कर देंगे, इसको कल इसको तकसीम कर देंगे। तो इमाम उस दौलत से, उस सोने और चांदी के सिक्कों को खिताब करके कहते थे, या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया मेरे अलावा किसी और को धोखा देना, तू सबको धोखा दे सकती है, अली को धोखा नहीं दे सकती। पता चला कि ये दरहम दीनार इंसान को धोखा देते हैं। तो दुनिया इस तरह धोखा देती, ये एक जरिया है दुनिया का धोखा देने का, कि कैसे दुनिया धोखा दे देती पता भी नहीं चलता। वो लग गए पैसा कमाने में, उन्होंने हलाल हराम देखा नहीं, खत्म। बाद में मौला खुद कहते हैं कि सबसे ज्यादा हसरत, क्या जुमले हैं मौला के, कमाल, सबसे ज्यादा हसरत क़यामत के दिन उस शख्स की होगी कि जिसने माल कमाया हराम के जरिए से, हराम के जरिए से माल कमाया, फिर उसको विरासत में पाया उस शख्स ने कि जिसने उस माल को लेकर अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो जिसने कमाया वो मर गया, माल यहीं छोड़ के चला गया। जब छोड़ के गया तो उसको ले लिया उस शख्स ने, उसके हाथ लगा जो नेक था, मोमिन था। उसने कहा भाई ये माल में लेके क्या करूंगा, अल्लाह की राह में खर्च कर दो। कमाया उसने था। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा हसरत उसको होगी क़यामत के दिन, उससे उसका हिसाब लिया जा रहा होगा, हिसाब इससे लिया जा रहा है, सजा इसको मिल रही है, और इसी माल से उसको जजा मिल रही है जिसका नहीं था, उसका नहीं था, उसको तो फ्री मिल गया था। उसको उसी माल की वजह से जन्नत में भेजा जा रहा है, और इसको जो खुद अपना मालिक था, जिसने बड़ी मेहनत से कमाया था, उसको भेजा जा रहा है जहन्नम में। क्यों? इसलिए कि उसने उसमें हराम शामिल कर दिया था। तो दुनिया इस तरह धोखे देती है और इंसान को पता नहीं चलता। ये दूसरा जुमला। तीसरा जुमला क्या है इस आयत का? आयत एक ही है। तीसरा जुमला, वला तगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, वला यगुर्रन्नकुम यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। अब तुम्हें अल्लाह के ताल्लुक से वो धोखा न दे दे जो बड़ा धोखेबाज है। गरूर धोखेबाज, गुरूर धोखा। इंसान को गुरूर है कि भाई इनको बड़ा गुरूर है। गुरूर यानी धोखे में बेचारे अपने को बड़ा समझ रहे हैं। कितना अच्छा लफ्ज है, और वाकई सही लफ्ज है उन लोगों के लिए जो तकब्बुर करते हैं ना, गुरूर करते हैं, उनके लिए सही लफ्ज है। एरोगेंस या और कोई लफ्ज आप इस्तेमाल कर लें, उसमें वो मजा नहीं जो गुरूर में है। कहा भाई ये बड़ा गुरूर कर रहे हैं, यानी क्या? यानी ये बेचारे धोखे में अपने को बड़ा समझ रहे हैं नहीं। तो लेकिन गरूर, गुरूर नहीं, गरूर यानी धोखा देने वाला, इसमें फाइल है मुबालिगा, वो जो बड़ा धोखा देने वाला है, मुबालिगा इसमें फाइल। तो तुम्हें वो बड़ा धोखे देने वाला धोखा न दे दे, वही गरूर। वो गरूर कौन है? तो मुफस्सिरीन ने सब ने लिखा, और इसके बाद की आयत भी इसकी तशरीह कर रही है कि भाई देखो शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखूहु अदुव्वा, तुम भी उसको दुश्मन ही समझो। तो गरूर से मुराद, तमाम मुफस्सिरीन ने कहा कि यहां इससे मुराद, बल्कि बहुत से लोगों ने ट्रांसलेशन ही ये किया है कि तुमको शैतान कहीं धोखा न दे दे। तो शैतान गरूर है यानी धोखा देने वाला है, और दुनिया धोखा देती है। तो दो चीजों का जिक्र किया यहां। अब आइए देखें दुआए कुमैल, इससे थोड़ा सा कंपेयर कर लें और बस बात तमाम हो गई। और आप देखें लुत्फ लें, दोनों कलाम जो हैं, एक खालिक का कलाम, एक मखलूक का कलाम है, मगर ये मखलूक का कलाम फौक कलामिल मखलूक तहत कलामिल खालिक। मासूम के कलाम की तारीफ ही यह है कि वो खालिक के कलाम से तो नीचे होता है, लेकिन कायनात के हर मखलूक के कलाम से बाला होता है। यह है कलाम मासूम। तो मौला फरमाते हैं, देखें कि जो हमने गुज़िश्ता हफ्ते इस मौजू पर गुफ्तगू की थी कि फ़ग़र्रनी बिमा अहवा,
शैतान का जिक्र हो रहा है, शैतान का जिक्र, या अल्लाह शैतान ने मुझे धोखा दे दिया। क्यों धोखा दे दिया शैतान को? तो हमने पढ़ा था कि भाई शैतान को अल्लाह ने पैदा क्यों किया। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्यों पैदा किया जो हमें धोखा दे दे, हमें ट्रबल में डाल दिया अल्लाह ने। शैतान होता नहीं फिर तो हम सब नेक ही रहते। ऐसा नहीं है। इसीलिए इस आयत में भी दो का जिक्र किया गया है, एक दुनिया का, एक शैतान का। तो अगर शैतान नहीं रहता तो आप नेक ही रहते, तो फिर तो दुनिया को भी खत्म कर देना पड़ता। जब तक दुनिया है उस वक्त तक धोखा है। एक एक्स्ट्रा धोखा क्या है? शैतान एक एक्स्ट्रा है धोखा देने वाला। लेकिन ये धोखा कैसे देता है, तो उसका जिक्र किया है दुआ के अंदाज में। मौला ने फरमाया कि फगर्रनी लम अहतरिस, मैं अपने आप को नहीं बचा सका दुश्मन के धोखे से। दुश्मन कौन? यानी शैतान। फगर्रनी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। भाई धोखा कैसे दे दिया? इतना पावरफुल कैसे हो गया वो, इतना ताकतवर कैसे हो गया, उसने कैसे धोखा दे दिया? तो मौला ने उसका जवाब दिया है, फगर्रनी बिमा अहवा, उसने मुझे धोखा दिया उस चीज के जरिए जो असल में मेरी ख्वाहिश थी। यानी मेरी ख्वाहिशात को यूज करके मुझे धोखा दिया। ना मेरी वो ख्वाहिशात होती ना मुझको वो धोखा देता। मैंने इसको बड़ी तफसील से गुज़िश्ता हफ्ते बयान किया था। भाई धोखा कैसे दिया? धोखा दिया मेरी ख्वाहिशात। आज ये जो टेररिस्ट है ना, टेररिस्ट, ये जो वहाबी हैं, लोग कहते हैं इनको ये लोग यूज कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं। अभी सवाल ये है कि इन्हीं को क्यों यूज कर रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा। तो अगर इनको वाकई कोई और यूज कर रहा है, मान लिया यूज कर रहे हैं, चले यूज कर रहे हैं दूसरे, तो इससे इनके जुर्म की इंटेंसिटी कम नहीं होगी। आप नहीं कह सकते अरे ये तो बेचारे वहाबी, ये नादान है, इनको कोई यूज कर रहा है तो उनको बुरा कहो जो यूज कर रहा है। जी नहीं, हम पहले इनको बुरा कहेंगे। ये यूज क्यों हो रहे हैं और यही क्यों यूज हो रहे हैं, और भी तो मुसलमान हैं। इसका मतलब यह है कि इनके पास कोई ऐसा अट्रैक्शन है धोखा देने वाले के लिए, और वो अट्रैक्शन इनकी आइडियोलॉजी है दूसरे को काफिर समझना। तो जो है नहीं, अगर ये आइडियोलॉजी इनके पास ना हो तो दूसरा कैसे धोखा दे देगा? इनको कैसे यूज कर लेगा? यूज इसी तरह शैतान भी जो यूज करता है ना, किसी को धोखा दे दिया शैतान ने, अब शैतान को बुरा करें, और शैतान ने मुझे धोखा दे दिया, आज मैंने सुबह की नमाज छोड़ दी, क्यों? अरे कमबख्त ने, शैतान ने धोखा दे दिया, उसने मुझे उठने नहीं दिया। आपकी जो नींद की ख्वाहिश है, आप उसके सामने कमजोर हो गए तो शैतान आपके सामने मजबूत हो गया। वरना शैतान कोई ताकतवर थोड़ी है, पावर की, भाई पावर नहीं है उसके पास, नहीं है, बहुत ही कमजोर है शैतान। और ये कुरान ने कहा है कि इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान, मेरे जो बंदे हैं उन पर तेरा कुछ बस नहीं चल सकता, मेरे बंदों पर। क्यों? इसलिए कि वो मेरी बंदगी करेंगे, इबादत मेरी करते हैं, तेरी नहीं। ला तअबुद अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैतान, ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे? मुझको कोई एक शख्स दिखा दे दुनिया में जो शैतान की इबादत करता हो। शैतान की इबादत करते लोग, और खुदा तमाम इंसानों से कह रहा है मैंने तुमसे कहा था शैतान की इबादत न करना। कौन इबादत करता? या अल्लाह, कोई भी शैतान की इबादत नहीं करता। क्या नहीं, शैतान की इताअत ही इबादत है। शैतान की बात मान लेना ही असल में उसकी, क्योंकि इताअत दरअसल इबादत है। किसी की भी आप इताअत करें वो असल में आप उसकी इबादत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, आप कैसी बात, इमामों की इताअत नहीं करते तो क्या उनकी इताअत इबादत हो गई? अगर आप किसी इमाम की इताअत ये सोच कर करें कि बस मैं इसकी इताअत कर रहा हूं इसलिए कि यही इमाम है, इनका और किसी और से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेशक उनकी इबादत हो गई है। तवज्जो की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे नहीं मैं इनकी इताअत इसलिए कर रहा हूं कि इनकी इताअत का हुक्म रसूल ने दिया है, रसूल की इताअत इसलिए कर रहा हूं कि उनकी इताअत का हुक्म अल्लाह ने दिया है, तो ये इनकी इताअत अल्लाह की इबादत बनी। तवज्जो कीजिएगा।
तो मासूमीन की इताअत इबादत इलाही इसीलिए है कि क्योंकि हुक्म वहां से आ रहा है। इताअत किसी की नहीं हो सकती दुनिया में। ओबीडियंस मुतलक एब्सोल्यूट ओबीडियंस सिर्फ अल्लाह का। फिर उसके बाद जिसको अल्लाह परमिशन दे दे कोई बात नहीं, पेरेंट्स की इताअत कर लो, टीचर की इताअत, लेकिन वहां से मिलना है परमिशन। लेकिन अगर वो कह दे ना करो, तो मैं इससे पहले एक मजलिस में अर्ज कर चुका हूं कि पूरे कुरान में कहीं नहीं है कि पेरेंट्स की इताअत करो, मगर कुरान में एक जगह ये जरूर है कि पेरेंट की इताअत मत करो। यह है कुरान में। लोग परेशान हो जाते हैं बात सुन के। कुरान में कहीं नहीं है कि पेरेंट्स की इताअत करो। पेरेंट्स के साथ हुस्न सलूक करो, उनके ऊपर उनके साथ एहसान करो, उनके साथ काइंड रहो, जिसके यानी एक मीनिंग यह भी निकलते हैं कि इताअत करो। लेकिन अतीऊ का लफ्ज वालिदैन के लिए कहीं नहीं है। अतीऊ का लफ्ज नहीं है, लेकिन फला तुतिहुमा का लफ्ज है, खबरदार उनकी इताअत मत करना। यह लफ्ज मौजूद है कुरान में। क्यों कहा? इन जाहदा का अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म, अगर वो तुम्हें ऐसी बात का हुक्म दें जो हमारी इबादत के खिलाफ हो, यानी हमारी इताअत के खिलाफ हो, फला तुतिहुमा, तो तुम मां बाप की इताअत मत करना। तो पेरेंट्स की इताअत को रिजेक्ट किया, उनकी ओबीडियंस को मना किया। अगर अल्लाह की इताअत से इनकी इताअत टकरा रही है, ये कह रहे नमाज मत पढ़ो, अल्लाह कह रहा नमाज पढ़ो, तो पेरेंट्स की बात मानेंगे आप या अल्लाह की? अल्लाह की। तो जहां पर दोनों की बात टकरा जाए, बात किसकी मानी जाएगी? अल्लाह की। पेरेंट्स की बात नहीं माने। क्यों? इसलिए कि असल इताअत सिर्फ अल्लाह की है। हां, जिसकी इताअत की खुदा इजाजत दे दे और जिस हद तक दे दे। तो पेरेंट्स की इताअत की बड़ी अहमियत है। इताअत की परमिशन खुदा ने दी, मगर हदें लगा दी, यहां तक करना, बस यहां तक करना, यहां से आगे मत करना। अब वो कितने बुलंद होंगे कि जिनके लिए इताअत की कोई हद ही अल्लाह ने नहीं रखी। मुतलक कह दिया कि इनकी इताअत करो, और उसमें कोई हद नहीं रखी, कोई कंडीशन नहीं रखी। का अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कोई हद नहीं है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अब अगर कोई शख्स शैतान की इताअत करता है, तो यह इताअत असल में इबादत है। इसकी इताअत को अल्लाह ने कहा कि इसकी इताअत करना, का नहीं कहा। जिसके लिए भी खुदा ने नहीं कहा या परमिशन नहीं दी, मान लीजिए टीचर के लिए, कुरान में कि टीचर की इताअत करो, नहीं, लेकिन परमिशन है, इट्स फाइन। इसलिए कि वो तुमको जो चीज सिखा रहा है उसकी बात मानो, उसकी इताअत करो, तो तुमको इल्म मिलेगा। यानी मफाहीम मौजूद हैं इसके, आप उनसे डिराइव कर सकते हैं ये मफहूम कि टीचर की इताअत करो, मर्जा की इताअत करो, आलिम की इताअत करो, बाप की इताअत करो, बड़ों की इताअत करो, इट्स फाइन। लेकिन ये असल में इताअत का परमिशन वहां से आ रहा है, तो सोर्स क्या है? अल्लाह की इताअत। और यही इताअत असल में इबादत है। अब ये जो शैतान हमको इस इताअत से हटाता है और हम उसकी इताअत करने लगते हैं, तो यहां पर है फगर्रनी, शैतान ने मुझे बहका दिया। या अल्लाह तूने क्यों उसको पावर दे दिया? तो मौला उसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं। देखें अच्छा, जवाब कहां दे रहे हैं? स्पीच में नहीं, किसी खुतबे में नहीं है, कोई रिवायत और हदीस नहीं है, दुआ है। कहा दुआ पढ़ो, अल्लाह के सामने आओ, या अल्लाह मुझे धोखा हो गया। किससे हुआ? शैतान से। या अल्लाह मुझे शैतान ने धोखा दे दिया। अब हम अल्लाह से बात कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, लेकिन देखें तालीम कहां है, हम अपने नफ्स को कैसे पाक कर रहे हैं, ट्रेनिंग कहां मिल रही है? खुद हम ये कह रहे हैं, या अल्लाह मगर मैं ये जानता हूं कि इसका ब्लेम तुझे नहीं जाता कि तूने शैतान को क्यों पैदा किया था, इसका ब्लेम मुझे जाता है इसलिए कि उसने जो धोखा दिया, बिमा हुआ, उसने देखा मेरी कहां कहां ख्वाहिशें हैं, उन्हीं को यूज किया। और मैं अर्ज करता हूं कि भाई देखें, शैतान जरूरी नहीं है कि आपको शराब पिला के धोखा दे। अजीब बात है, जरूरी नहीं है कि शराब दिखा के कि क्या कलर है और क्या उम्दा है और देखो बेहतरीन बोतल है और एक बार चख के तो देखो, यह भी एक धोखा हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ शराब से धोखा दे। शैतान टेस्ट देता है इंसान का। टेस्ट क्या है? इसको शराब की तरफ ज्यादा
लगाव है, शराब से धोखा दे दिया। इसको शोहरत बड़ी पसंद है, शोहरत से धोखा दे दिया। इसको पैसा बड़ा पसंद है, दौलत से जो है धोखा दे दिया। जिसको जो चीज ज्यादा पसंद है ना, उसकी ख्वाहिश, उस ख्वाहिश के जरिए से वो अंदर दाखिल होता है। यानी जो लूप होल है इंसान का, वो उसकी ख्वाहिश है, जहां से शैतान दाखिल हो जाता है। अब किसी का लूप होल क्या है? नमाजें पढ़ना, तो ये शैतान नमाज से भी धोखा दे देता है। ये मत समझे कि नमाजी है तो उसको धोखा नहीं, इसको नमाज का धोखा हो गया है बेचारे को। नमाज पढ़ पढ़ के समझता है मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है। समझ, जहां दिमाग में आया कि मैं तो बड़ा नमाजी हूं, समझो शैतान ने धोखा दे दिया। एक वाकया है, मैं कितनी बार उसको पढ़ चुका हूं शायद, और जितनी बार पढ़ता हूं मजा आता है। वो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बस वक्त जो है तमाम हो रहा है, लेकिन दिलचस्प है। वाकया नहीं है ओरिजिनली, एक सिनेरियो है जो इमाम खुमैनी ने पेश किया है अपनी एक किताब में। एक सिनेरियो है, बहुत जबरदस्त किताब, बहुत ही आला, जब भी मौका मिले जिंदगी में जरूर पढ़िए। आदाबुस सलात, अयतुल्लाह खुमैनी की बहुत अजीम उश्शान किताब, चूंकि वो आरिफ थे, इरफानी किताब है, और उसमें और बहुत जखीम किताब है। आदाबुस सलात, सलात नमाज के आदाब, इस लेवल पर जाकर बात करनी चाहिए। उसमें वो एक सिनेरियो पेश करते हैं, और उसका जो थीम है सबसे ज्यादा उजुब है। अभी खुद एक अलग मौजू है, लेकिन मैं जल्दी से आपके सामने पेश कर रहा हूं। उजुब है, उजुब यानी क्या? यानी खुद को कुछ समझना। यह है हवा, इसी को हवाए नफ्स कहते हैं। हवा से नफ्स जो है यही है, खुद को कुछ समझना। मैं ये हूं, हम तो मौलाना है, हम तो मौलाना से हमारी इज्जत करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, बस ये समझ लें ना, गए काम से। दिमाग में कौन डाला? किसने डाला? ये शैतान ने डाला। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी जो भी इज्जत है ही उस नाम की वजह से जो तुम लेते हो, बस। इसके अलावा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम जैसे 1 मिलियन होंगे दुनिया में, तुमसे भी अच्छे होंगे, उन्हें कोई इज्जत नहीं मिले जो तुमको मिल रही है उस सदक़े में, इस मिंबर की वजह से। हर वक्त आदमी खुद को अपनी हद में रखे। तो उन्होंने एक सिनेरियो पेश किया कि सोचो कि शैतान कैसे बहकाता है, कहां कहां से आ सकता है। तुम मत समझो कि बस शराब पिला के या आपको किसी गुनाह की महफिल में ले जाके, वो तो इंटरेस्ट होता है, हर इंसान का एक इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट को यूज करके, उसकी ख्वाहिश को, उसके डिजायर को, उसकी विश को यूज करके वो हर जगह फिलअप कर देता है गुनाह। जहां उसने देखे कि एक दरार यहां पर है खुली हुई, उसने वहां पर गुनाह दाखिल कर दिया। तो कहा कि अब एक शख्स नमाजी है, बेहतरीन नमाज गुजार है, इतना मुत्तकी परहेजगार कि आदमी उसको देख के शैतान इसके पास आ नहीं सकता। इतना बा तकवा है कि जब नमाज कायम होती है, नमाज सफ़े जमात कायम होती है, तो लोग उसको पहली सफ में जगह देते हैं कि ये बड़ा परहेजगार है, मुत्तकी है, ये साहिब तकवा है, इसको पहली सफ में आना चाहिए। इसलिए कि मुस्तहब है कि पहली सफ में मुत्तकी लोग खड़े हों, जैसे यहाँ माशाल्लाह खड़े होते हैं मुत्तकी परहेजगार लोग, पहली सफ में खड़े होते हैं। बहुत से लोग तो लड़ते हैं पहली सफ में खड़े होने। अच्छी बात है भाई, तकवा है, परहेजगारी है माशाल्लाह। तो उलमा हो, अगर उलमा वो खड़े हों पहली सफ में। उसके बाद नंबर है किसका? साहिबान तकवा का। कौम में जो साहिबान तकवा हैं, बड़े पायस लोग हैं, उनको पहली सफ में आना चाहिए। पहली सफ की बड़ी अहमियत है। तो लोग उसको पहली सफ में जगह देने लगे। एक शख्स सोचो, अब वहां खड़ा हुआ है पहली सफ, नहीं आप यहां आइए, यहां आइए, हटे हटिए, आइए आगे, इधर आइए। वो खड़ा है, नमाज पढ़। नमाज पढ़ते हुए उनको ख्याल आया दिमाग में कि देखो मैं कुछ तो परहेजगार हूँगा ना, कुछ तो तकवा है ना। कितना तकवा है, परहेजगारी कि इतने बड़े मजमे में मुझको पहली सफ में खड़ा किया जाता है। तो अच्छा, ये वाकई मुत्तकी थे, ऐसा नहीं कि ये बने हुए मुत्तकी हैं, वाकई परहेजगार। तो वो लिखते हैं कि जैसे इनके दिमाग में एक दिन ये ख्याल आया कि मैं, भाई ख्याल आया है, हम्बल, बहुत हम्बल है, खुद को कुछ नहीं समझ, लोग समझ रहे हैं, वो खुद नहीं समझ रहे हैं खुद। उनका ख्याल आया, ख्याल आते उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अब मैं पहली सफ में कभी नहीं खड़ा हूं।
अब मैं नहीं खड़ा हूँ कभी पहले सफ में, ये हो ही नहीं सकता कि मैं इसलिए कि मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, शैतान कमबख्त मेरे दिमाग में डालता कि मैं कुछ हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो टू शो हिज हम्बलनेस उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब आखिरी सफ में खड़े होंगे, बिल्कुल एंड में, पहली सफ में आएंगे ही नहीं अब, और तय कर लिया, ऐसे खड़े होने लगे। कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, अब ये भैया ये मतलब आता है दिमाग में कि मैं कितना बड़ा हूं, मैं पहली सफ में खड़ा हूं, ये अब नहीं करूंगा, आखिरी सफ में खड़े लोगे। एक दिन अच्छा जो भी आए दाखिल हो, वो क्या अभी आप यहाँ क्यों, आप नहीं बस मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब हर एक को थोड़ी बताएंगे क्यों, नहीं मैं यहीं सही हूँ, अरे आप वहाँ आइए, नहीं भाई मैं यहीं सही हूँ। अब वो उन्होंने वहाँ बैठना शुरू किया आखिरी सफ में। एक दिन वो वहाँ से भी लाहौल कह के हटे, अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन सी सफ में जाऊँ, क्या बात है। कहा उस सफ में खड़े हुए थे आखिरी सफ में, तो एक दिन शैतान ने उनके दिमाग में एक बात डाली, शैतान छोड़ता कहीं नहीं है। तो उसने कहा शैतान ने कि देखो तुम वाकई हकीकी मुत्तकी परहेजगार हो, इसलिए कि देखो ऐसे तो दुनिया में होते नहीं ऐसे परहेजगार, जो मुत्तकी हैं वो तो खड़े हुए पहली सफ में, मगर तुम उनसे भी आला हो, इसलिए कि वो खड़े तो है वहां, और तुम वो हो कि जिसका मकाम वो है वहां, वो अपने मकाम को छोड़कर अपनी हम्बलनेस की वजह से यहां खड़ा हुआ है। तो तुमसे ज्यादा मुत्तकी कौन होगा कि तुमने अपनी वो जगह छोड़ दी जो तुम जिसके मुस्तहिक हो, तुम तो बड़ी अहम जगह के मुस्तहिक हो, मगर तुम यहां खड़े हो। कितने परहेजगार हो तुम, कितने नेक हो तुमसे बड़ा कौन है इस दुनिया में। उन्होंने कहा या अल्लाह मैं जाऊं तो कहां जाऊं इस शैतान से पीछा छुड़ा के। तो देखें शैतान अपनी कोशिश जारी रखता है, मगर कहां से आता है। तो उनको ये नहीं दिखाया कि तुम शराब पी लो चलो, या छोड़ो तुम नमाज ही छोड़ दो, नहीं नमाज पढ़ना थोड़ी छोड़ सकता है। शैतान इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी ऐसी चीज से धोखा देने में आ जाए उसको, कि उसको पता है कि भाई मैं कितनी भी कोशिश करूं ये हटेगा नहीं यहां से। नहीं, जो है उसकी ख्वाहिश उसी को यूज करता है, यानी जो उसको अल्लाह ने कोई नेमत दी हुई है वो उसी को छीनना चाहता है। लिहाजा किसी भी नेमत पर, चाहे अकीदे की नेमत हो या अमल की नेमत, गुरूर मत करना। गुरूर आते ही शैतान को रास्ता मिल जाएगा दाखिल होने का। कभी खुद को दूसरे से अफजल मत समझना, मेरा अकीदा उससे अच्छा है, मेरा अमल उससे अच्छा है, मैं उससे बेहतर हूं, वो तो कुछ भी नहीं है, उसकी वैल्यू क्या है, मैं हूं। जैसे ये आया तुमने दरवाजे खोले शैतान के लिए, और इसी को गुरूर इसी को कहते हैं, धोखे को गुरूर कहते हैं। वला युगर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें गरूर धोखा देने वाला, और गुरूर धोखा, तुमको धोखा देने वाला धोखा न दे दे। धोखा देने वाला कोई भी हो सकता है। तो मौला ने इसमें फरमाया, और उसके बाद वक्त तमाम हुआ, वरना इसी आयत के ज़ैल में अगर आप देखें तो इससे पहले चंद जुमले कबल अगर आप चले जाएं दुआ में, तो वहां भी खदाअतनी दुनिया बिगुरूरिहा व नफ्सी बिजनायतिहा, या अल्लाह दुनिया ने अपने धोखे से मुझे धोखा दे दिया। खदाअतनी दुनिया, मुझे धोखे में डाल दिया दुनिया ने अपने हथकंडों से। व नफ्सी, और धोखा दिया मुझको मेरे नफ्स ने, बेजिनायतिहा, या कुछ नुस्खों में बेखियानतिहा, अपनी खियानत या जिनायत से मेरे नफ्स ने मुझे धोखा दे दिया। तो खुलासे गुफ्तगू क्या हुआ कि हम सारा ब्लेम डालते हैं शैतान पर। शैतान है जरूर एक फैक्टर, लेकिन शैतान को अल्लाह ने रखा है हमारे इम्तिहान के लिए, मगर उससे बड़ा फैक्टर है हमारा नफ्स, हमारी ख्वाहिशात। जब तक हम उनको कंट्रोल नहीं करेंगे हम कमजोर रहेंगे, शैतान मजबूत रहेगा। और शैतान को कितने भी ब्लेम करें, आखिर में ब्लेम हम ही को जाएगा कि भाई तुम क्यों धोखे में आ गए। शैतान की तो इस इंसान के लिए भी था, इस इंसान के लिए भी था, इस इंसान के लिए भी था, तुम ही क्यों ज्यादा धोखे में आ गए, उसने तुम्ही को क्यों पकड़ लिया, इसलिए कि तुमने। और मैंने इसकी मिसाल एक दी थी, इंग्लिश की तकरीर थी गुज़िश्ता हफ्ते, उसको उर्दू में मैं आपके सामने बयान कर दूं
कि शैतान अट्रैक्शन पे आता है। तो शैतान उस मक्खी की तरह है कि जो आती है तो या तो गंदगी पर आती है या कहीं और ऐसा चीज देखती है। जब आप घर साफ रखें तो साफ जगह पर मक्खी आएगी ही नहीं, आती ही उस जगह है जहां उसको अट्रैक्शन मिले। गंदगी मिल जाए, चले मीठा मिल जाए, आप कहें नहीं मीठा तो गंदगी, कोई बात नहीं, मीठा ये भी उसके लिए अट्रैक्शन हुआ। तो आप रख दें कहीं मीठा, कहीं रख दें गंदगी, कहीं रख दें कोई ऐसी चीज, उसने अट्रैक्ट किया इस मक्खी को उस तरफ आने के लिए, बग्स को उस तरफ आने के लिए। तो ये अट्रैक्शंस जब तक आप नहीं हटाएंगे उस वक्त तक आप मक्खियों को मारते रहें, नई मक्खियां आती रहेंगी। शैतान उस मक्खी की तरह है जिसके लिए हम अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, उसके सामने रख देते हैं प्लेट में वो मिठाइयां अपनी ख्वाहिशात की, कि आओ इस पर आकर भिनभिनाते रहो और हमें सताते रहो। ये है मसला शैतान का। लेकिन जो लोग मजबूत हैं, ताकतवर हैं और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, इताअत सिर्फ अल्लाह की करते हैं, शैतान उनको धोखा नहीं दे सकता। और इसकी तारीख में जब आप जाएंगे हर तरह की आपको मिसालें मिल जाएंगी, इसी बुनियाद पर मिलेंगी। क्या वजह है, क्या वजह है कि इतना बड़ा मारिका तारीख का हुआ? और ऐसा नहीं है कि धोखे में हुआ, लोगों के सब जान रहे हैं ये यजीद है, ये हुसैन है, कोई इसमें किसी को शक था दोनों के सिफात के ताल्लुक से, कोई कंफ्यूजन था कहीं पर? जी नहीं, नहीं था। और मौला ने इमाम हुसैन ने बार बार पूछ भी लिया था, मुझको जानते हो? बिल्कुल जानते हैं आपको, फिर क्यों जंग करने आओ? हाँ, इसके जवाब भी दे रहे हैं, यानी जानते हैं कि कौन है और किसको मारने आए हैं, और ये भी जानते हैं किसके हुक्म से आए। तो फिर क्या हो रहा है आखिर? क्यों अपने ही नबी के नवासे को कत्ल करने चले आ रहे हो? ऐसा क्या भाई, ऐसे क्या मसला है? घर बैठ जाओ, खामोश हो जाओ। चलो अगर साथ नहीं देने आए हो, अगर तुम 72 में शामिल नहीं होना चाहते तो खामोश हो, घर बैठ जाओ। कातिल क्यों बनना चाहते हो? तो ये कत्ल करने क्यों चले आए? क्या शैतान ने धोखा दे दिया? तो शैतान ने इन लोगों को धोखा क्यों नहीं दिया जो हुसैन के साथ थे? इसलिए बात वही है कि जहां खदअतनी दुनिया बेगुरूर, और यह आयत जो कह रही थी, क्या कह रही थी? ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे दे। वो धोखे में आ गए, धोखे में आए अपने ही नफ्स की वजह, उनकी ख्वाहिश थी, उनका मैलान था, उनका रुझान था, उनका इंक्लिनेशन था दुनिया की तरफ, माल दुनिया की तरफ। अगर उनका इंक्लिनेशन अल्लाह की इताअत की तरफ होता तो वो हुसैन की तरफ आते, और जो लोग ऐसे थे वो हुसैन की तरफ आते रहे। और जिन्होंने आखिरी वक्त तक अपने नफ्स को काबू में कर लिया, आखिरी लम्हे में भी उन्हें यह शरफ मिला कि वो हुसैन की तरफ आ गए, उन्होंने लश्कर यजीद को छोड़ दिया। ये आपको इस तरह की मिसालें करबला के मैदान में मिलेंगी। और ये सिर्फ खुर की मिसाल नहीं है, आपको ये मिसालें और भी, यानी उस नौजवान का जिक्र सुनकर वाक़अन अगर कोई सबक हासिल न करे तो उसको कौन सी चीज़ सबक पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ उसे कोई सबक सिखा सकती है? वहाब कल्बी है, एक नौजवान, अभी तो मुसलमान भी नहीं है, ये तो मुसलमान भी नहीं है, आ रहा है, गुजर रहा है। लेकिन देखें, जब दुनिया की मोहब्बत से दिल सख्त हो जाते हैं तो जो कलमा पढ़ रहे हैं वो तो कत्ल करने आए हैं, और जो कलमा गो नहीं है वो तो मुसलमान भी नहीं है, सिर्फ वहां से गुजर रहा है, लेकिन हालात को देखता है कि क्या बात है, एक तरफ इतना बड़ा लश्कर, एक तरफ चंद खेमे हैं, ये क्या मामला है? इतने लोग इन चंद लोगों को क्यों घेरे हुए हैं? मैं जलकर देखूं तो सही कि इनकी खता क्या है, इनका जुर्म क्या है, कौन से मुजरिम है? और अगर मुजरिम है तो ये लोग माफी मांग लें, बात खत्म करते हैं। ये क्या बात है कि सब के सब इनको घेरे हुए खड़े हैं इनको मारने के लिए? क्या मामला है? पहुंच गया, पूछते पूछते कि क्या मामला है, तो किसी ने कहा कि ये फर्जंद रसूल का खेमा। फर्जंद रसूल? कौन रसूल? का मुसलमानों के रसूल। अच्छा, रसूल इस्लाम, मुसलमानों के रसूल का नवासा, क्या मैं देख सकता हूँ? क्या उनकी ज़ियारत कर सकता हूँ? कि हाँ बिल्कुल देख सकते हो, आओ हम तुमको दिखाते हैं। लेकर आ गया, देखो ये हुसैन इब्न अली बैठे हैं। क्या कशिश थी हुसैन के चेहरे पे! कोई तारीख नहीं कहती कि हुसैन ने उसे मुसलमान बनाया, बस इतना मिलता है कि वहब ने हुसैन को देखा और कलमा पढ़ने लगा। हुसैन के चेहरे को देखा, ऐसा दिल पे असर पड़ा
कि उसने डिसाइड कर लिया अभी शादी, अभी उसने अपनी बीवी को देखा भी नहीं है। क्या मकाम है, क्या रुतबा है इन लोगों का, अल्लाह अकबर। नौजवान है, नौजवान है, इसने अभी देखा भी नहीं अपनी बीवी को, आ रहा है शादी करके वापस। ये ज़माना है, खुशियों का ज़माना है। ऐसे मौके पे इंसान इन मामलात में कहाँ पड़ता है, उसको सिर्फ अपनी खुशियाँ। लेकिन चूंकि दुनिया ने उसको धोखा नहीं दिया था, उसका दिल साफ था, क्लीन था। उसने जैसे हुसैन को देखा, और वो कातिल जो हुसैन को नहीं, वो शबीह रसूल को भी देखकर उनका दिल नहीं पसीजा। जो शबीह रसूल को, जो जानते हैं, जिसका कलमा पढ़ रहे हैं, इस पूरी जमीन पर अगर कोई उस नबी का शबीह है तो ये अली अकबर है। तो जो उसको नेजा मार रहा हो, आप सोचें कि उसका दिल कितना सख्त होगा जो शबीह रसूल को कत्ल करने के लिए आमादा, फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली को कत्ल करने के लिए जो आ जाए। ये तो मैं कहता हूं क्या क्या कशिश है। लोग हमसे पूछते हैं हुसैन का नाम आता है आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। भाई हमारे दिल में तो बस हुसैन है, हुसैन है। तुम्हें क्या अंदाजा क्या हुसैन क्या है? आओ मैं तुम्हें वो दिखाऊं कि जहां अभी जिसने कभी हुसैन का नाम सुना ही नहीं था, सुना ही नहीं था, उसने एक बार हुसैन को देखा, एक बार हुसैन को देखा, हुसैन दिल में आ गए। और इस तरह आए कि उसने ये फैसला किया कि अब मेरी जान, अब जनाजा यहां से जाए तो जाए, मैं हुसैन को छोड़ के, अगर दुनियादारी होती तो बड़े लश्कर की तरफ जाता। चलो इस लश्कर में शामिल हो जाऊं, हो सकता दुनिया मिलेगी। यहां तो कुछ भी नहीं मिलेगा अलावा कत्ल के। कहा हाँ मुझे ये कत्ल पसंद है, इसलिए कि मैंने जिसको देखा है, जिस नूर को मैंने देखा है, ये नूर मेरे दिल में उतर गया है। और ये फैसला करके बस मैं यहां पर तमाम करूंगा, बहुत तुलानी नहीं है, लेकिन चूंकि एक मोमिन की और एक मोमिना के इसाले सवाब की मजलिस है तो दोनों का जिक्र हो जाए तो मैं आपके सामने कर रहा हूं। ये नौजवान हुसैन की मोहब्बत लेके वापस आता है दिल में, और ये फैसला करके कि अब मुझे हुसैन पर अपनी जान निसार करनी है। इधर मां और बीवी इंतजार में है कि ये बेटा गया हुआ है, और देखो क्या खबर लेकर आते कि क्या मामला हो क्या रहा है इस मैदान में। नौजवान वापस आकर मां के कदमों को बोसा देकर कहता है, मां मुझे माफ करना, मैंने एक फैसला कर लिया है। क्या बेटा क्या फैसला किया? कहा मैं इसी जगह रह जाता हूं, आप मेरी इस बीवी को ले जाए, इसको ले जाए, और इसकी जिंदगी, अभी ये नौजवान है, अभी इसकी शादी हुई है, इसको ले जाइए ताकि अपनी जिंदगी आसानी से आराम से गुजार सके, जिस तरह चाहे मैं उसको आजाद कर दूंगा। मैंने कहा बेटा क्या बातें कर रहे हो तुम, ये क्या मामला है? जैसे ही बेटे ने कहा अम्मा मैं क्या करूं, मैंने चेहरा ही ऐसा देख लिया, बस मैं इस जुमले पे तमाम करूंगा, अगर बात पहुंच गई तो पहुंच जाएगी। बेटा तुम क्या बात कर रहे हो? जैसे उसने कहा मां मैंने चेहरा ही ऐसा देख लिया। कहा क्या कहते हो, किसका चेहरा देख लिया? कि मां मैंने हुसैन का चेहरा देख लिया। अब ये मां है जिसने हुसैन को देखा नहीं, नाम सुना हुसैन का। कहा बेटा ये क्या नाम तुमने लिया, मेरे दिल में उतरता चले जा रहा है। बेटा जहां तुम रहना चाहते हो ये बताओ कि हुसैन अकेले या हुसैन के साथ मुखद्दरात इस्मत भी हैं, उनके साथ खवातीन है, कहां उनकी बहनें, उनकी बेटियां हैं, उनके घर वाले। कहा बेटा तुम उनके गुलामों में रहना, मैं उनकी करीब में रहूंगी। हुसैन के लिए अपनी जान निसार करने के लिए छोटा सा काफिला आमादा हुआ, हुसैन ने सीने से लगाया ये हुसैन की मजलूमियत। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना माकुम। परवरदिगार हमारे समल साले को कबूल फरमा, इससे बेहतर अंदाज से अहले बैत सुन्नत सुनाने की तौफीक करामत फरमा। हर आफत बला से महफूज व मामून रख, हमें दुनिया के धोखे से महफूज रख, हमें शैतान के मुकाबले पर, अपने नफ्स के मुकाबले पर ताकतवर करार दे। हमारे दिल में इश्क़ व मोहब्बत अहले बैत में इजाफ़ा फरमा दे, हमारी मारिफत में इजाफ़ा फरमा दे, हमारी इताअत में इजाफ़ा फरमा दे। खुदांदा इस मुख्तसर ज़िंदगी को पाकीज़गी के साथ और तक़वा के साथ और ईमान और मारिफत के साथ गुजारने की तौफीक करामत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील कर, उनका अनुसार में दाखिल शामिल फरमा। इस मजलिस के सवाब मरहूम इन दोनों मरहूमों की रूह को इसाल फरमा जिनके लिए इसाल सवाब मुनक़िद किया गया है,
तमाम मोमिन व मोमिनात जहाँ जहाँ आबाद हैं उनको अमन अमान और सुकून करामत फरमा। आपसे गुजारिश एक बार और सूरह हम्द और सूरह फातिहा की तिलावत फरमा कर मरहूमीन के लिए और अपने जुमला मरहूमीन के लिए और तमाम शुहदाए राह के लिए बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीका व अला उम्मिका व अखीका व अला अइम्मतिल मासूमीन मिन वल्दिका व बनीका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका व या गरीब अल गुरबा सुल्तान अली इब्न मूसा अर्रवा अलैका अत्तहिय्यतु व सनाउ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका व या साहिब अल अस्र व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरआन। अस्सलामु अलैका या खलीफत अर्रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंसी वल जान। अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़ुहूरक व जअलना मिन अअवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने कदम उसके साथ हम लोग करीब है तो हम लोग चंद कदम हम लोग Go!